महान रस में डूबी हुई श्री मीरा जी कहती हैं, नाम का प्रभाव देखिए। ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। एक क्षण के लिए भी मैं नाम नहीं छोड़ सकती, मीरा जी कहते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान के सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए है। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जो। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए, बाबल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो।
कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्रायः नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, एक कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राणधन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खुआयो। आप अरबों रुपया बैंक के में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते हैं कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना
कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं कि आप मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति समझो। खर्चे नहीं, होश में। नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें। इसे चोर नहीं चुरा सकता और इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं। खर्चे नहीं, सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, एक खर्चा हो ही नहीं सकता। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, तो लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए। पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत,
मन बुद्धि चित्ते अहंकार और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25 ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटुहिया कासो है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए, नहीं प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती, इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई, भवसागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की, कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं।
समझो भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपहा, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्तानां नाम मोक्षस्य केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनां काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं कामनाएं इच्छाएं तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए,
थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सिया जी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरणारविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्मः, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पर डट के जपो, पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर नामैव परमागति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमं जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, ले इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं,
गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम, नामयु प्राप्यमोत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम, भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम, नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंतःकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन्नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञानाज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत महिमा। कोई चराचर जीव, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है। ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा।